जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इंट्राडे के ऊपर। ये इंट्राडे का बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। तो इसमें दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, जब आप एंट्री लेते हैं और नॉर्मल रिट्रेसमेंट करता है, ब्रेकआउट्स होने के बाद आप ट्रेड लेते हैं, वहाँ पे कई बार स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, कई बार अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपका कोई भी स्टॉक्स है तो वो मार्केट ब्रेकआउट के बाद कितना रिटेस्ट कर सकता है और क्या क्या चीज़ें आपको उस पॉइंट्स पे देखनी चाहिए ताकि आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस कम से कम हिट हो। तो ऐसे कंडीशंस में आप मान लीजिए कि एक तो ब्रेकआउट्स पे ऊपर से इसका जो है ट्रेंड का जो ब्रेकआउट्स होता है ना, मैं इसमें भी आप लोगों को बताने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है और ऐसा कंटेंट तो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा जो कंटेंट्स मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ इस चैनल पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के ज़बरदस्त और धमाकेदार वीडियो को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक चार्ट लगा लिया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कि सबसे पहला चीज़ तो मैं आपका ब्रेकआउट्स का यहाँ पे बात करने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कि यदि आप कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड कर रहे हो तो मान लीजिए कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेक किया, तो ऐसे कंडीशंस में ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आपको ये देखना है कि क्या मार्केट रिट्रेस्ट कर रहा है, क्या इसके आसपास मार्केट यदि ये इसके ऊपर आ जाता है, मान लीजिए कि ऊपर थोड़ा सा ब्रेकआउट होता है और यहाँ पे रिटेस्ट करते हुए इसके सपोर्ट पे आ जाता है, मान लीजिए कि क्योंकि नीचे से यदि देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस कहलाएगा और यदि ऊपर से देखेंगे, यदि मान लीजिए कि यहाँ पे हाई लगाया और यहाँ पे टेस्ट किया तो इसका मतलब ये सपोर्ट बन जाएगा। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आएगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि मार्केट यदि यहाँ पे ये पॉइंट पे सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे और इसके बाद जब ब्रेकआउट्स होता है तो आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि मार्केट यदि सपोर्ट लेकर के ब्रेकआउट होते हैं तो आपके टारगेट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा आपका जो है हाई होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। अब जैसे मान लीजिए कि फिर आपको ये चीज़ देखना है कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल कितना रिट्रेसमेंट कर सकता है, कितना रिट्रेसमेंट करना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट कर लिया है ये पॉइंट तक और उसके बाद ब्रेकआउट्स होता है तो फिर आपका यहाँ पे दिक्कत नहीं होता, आपके ऐसे कंडीशंस में टारगेट आने के चांसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि नीचे ब्रेक किया, यहाँ पे नीचे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जब मार्केट ऊपर टेस्ट करते हुए ये सपोर्ट के करीब करीब आ गया तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने की संभावना होते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट रेजिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा, ऊपर में यहाँ ब्रेक डाउन के बाद रेजिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ पे सपोर्ट कहलाएगा, ये इसके अंदर में जब तक है। तो ऐसे कंडीशंस में ये इसका जैसे ही इस पॉइंट को टेस्ट करता है तो यहाँ से ब्रेक डाउन होने के चांसेस, तो उसके बाद जब ब्रेकआउट्स होता है तो फिर इसमें आप जब स्ट्रेटजी लगा करके ट्रेड करेंगे तो इसमें आपके टारगेट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा जो है आपका हाई होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो इसमें देख लीजिए कि मान लीजिए ये लो से लेकर के यहाँ तक फिबोनाची लगा लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कि 30% रिट्रेसमेंट किया है या फिर कितना रिट्रेसमेंट किया है, वो रिट्रेसमेंट आप चेक कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि एक तो ये कंडीशंस हो गया, रिट्रेसमेंट लेवल आपने चेक कर लिया, उसके बाद जो है आपको जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, जैसे ये देखिए ये इस तरह से मार्केट क्या होता है, ये इस तरह से मार्केट गिर रहा होता है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से देख रहे होते हैं, ऐसे ऐसे आपने ट्रेंड एक ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ऐसे ट्रेंड ड्रॉ कर लिया और फिर क्या हुआ, मार्केट ऐसे आपने ट्रेंड ड्रॉ किया और यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट कंटिन्यू यहाँ तक चढ़ा और फिर मार्केट्स में क्या होता है, मार्केट्स में यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया और मार्केट ऊपर चला गया, ऐसे ऊपर गया। उसके बाद कई बार क्या होता है, फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है। तो आपको क्या करना होता है ऐसे कंडीशंस में, आपको एक चीज़ ध्यान में, इसका कई बार क्या होता है, इसका रिट्रेसमेंट जो है वो लगभग 60% 65% के करीब करीब, जब जैसे मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड होते हैं तो डाउन ट्रेंड, जैसे मान लीजिए कि ये डाउन ट्रेंड है तो ये मार्केट में एक्चुअल में डाउन ट्रेंड में था, अब यहाँ से ऐसे कंडीशंस में ब्रेकआउट हुआ तो ऐसे कंडीशंस में इसके कई बार 60% 65% तक जो है रिट्रेसमेंट होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके ब्रेकआउट्स होता है। तो ऐसे कंडीशन में कैसे ट्रेड करनी चाहिए ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से गिर रहा है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो ऐसे वापस मान लीजिए कि 50-60% के करीब करीब आ गया है, तो ऐसे कंडीशंस में डब्ल्यू पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे यह है कि ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, तो इससे ट्रेंड कंफर्म हो जाता है, अब ट्रेंड है सर इस तरह से मार्केट चलता। तो ऐसे कंडीशंस में आपको ये चीज़ ध्यान में रख करके चलना है कि यहाँ पे क्या करना है, डब्ल्यू पैटर्न्स का इस्तेमाल करना है। तो इसमें क्या होता है 40-50% के करीब करीब जो है, मतलब 60% के करीब करीब जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है। तो ये चीज़ें आप जितने भी मेंबर्स हैं ना उसको ध्यान में रख करके चलना है कि यदि मार्केट डाउन ट्रेंड होगा तो ये इस तरह से मार्केट्स में व्यू, ये आपके जो कंडीशंस होंगे ये कंडीशंस आपका अप्लाई होगा। मान लीजिए डाउन ट्रेंड के ब्रेकआउट्स में ये कंडीशंस
मान लीजिए यहाँ पे आपका जो है मार्केट ये इस तरह से अप ट्रेंड चल रहा है, मान लीजिए ये अप ट्रेंड चल रहा है, इधर हमने इस तरह से अप ट्रेंड बना लिया और फिर इसका मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है। तो ब्रेकआउट होने के बाद कई बार क्या होता है, मार्केट लगभग 50% 60% के करीब करीब रिट्रेसमेंट करके उसके बाद मार्केट जो है नीचे ब्रेक होता है। तो ऐसे में ट्रेंड बन जाता है फिर इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर वापस जो है जैसे मान लीजिए नीचे गिरा, उसके बाद वापस मार्केट ऐसे रिटेस्ट करना चाहिए, यानी कि एम पैटर्न टाइप बनना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से मार्केट चल रहा होता है, इस तरह से मार्केट चल रहा होता है, ऐसे ऐसे मार्केट चल रहा होता है। तो इस तरह से क्या होता है, आपका जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया उसके बाद कई बार ये लेवल के हाई को टेस्ट करता है, फिर उसके बाद नीचे गिरता है। ये जो आपका ट्रेंड होता है ना, इस ट्रेंड को जाकर के ऊपर टॉप में टेस्ट करता है। उसके बाद फिर क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ट्रेंड में टेस्ट किया, उसके बाद फिर नीचे गिरना स्टार्ट किया। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करना चाहिए, जैसे मान लीजिए ट्रेंड को टेस्ट किया, अब मान लीजिए कि हम लोगों को यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना है। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे ऊपर में ही एक रिट्रेसमेंट करे, उसके बाद लो को जैसे ही ब्रेक करता है आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। वापस से मार्केट क्या हो जाता है, इसका जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। ऐसे कंडीशंस में हम लोग इस तरह से क्रिएट करते हुए वापस वही सीन हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेकआउट्स हुआ, ऐसे मान लीजिए ब्रेकआउट्स हुआ, ऐसे चढ़ना स्टार्ट किया। अब मान लीजिए कई बार ये तो ऐसे ये पॉइंट तक वापस आ जाता है, ये पॉइंट तक। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे रिट्रेसमेंट होना चाहिए या फिर डब्ल्यू पैटर्न टाइप यहाँ पे बनने चाहिए। उसके बाद फिर जो है आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, अप ट्रेंड बन जाता है। तो ये इसको ट्रेंड इंटरचेंज वाले आप पार्ट में जा करके देखेंगे ना, ट्रेंड इंटरचेंज वाले आप थ्योरी सर्च कर लीजिए, राजीव आरसीएस ऊपर डालिए, तो उसमें आपको ये वीडियो जो है आपको आ जाएगा ट्रेंड इंटरचेंज का। फिर उसमें आप देखेंगे तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पूरा हमने बहुत सारे उसमें बैक टेस्ट पूरा का पूरा हमने एक एक कॉन्सेप्ट ही हमने दिखा रखे उसमें, तो फिर उसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी आप ब्रेकआउट्स में ट्रेड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ब्रेकआउट्स में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से आपने, ऐसे मान लीजिए कि ये वेब से, ठीक है, अब यहाँ से इस तरह से आपने रिट्रेसमेंट करने आया, तो हो सकता है पीछे में मान लीजिए कि ये इस तरह से कहीं पे हाई बना रखा है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको जो पीछे का हाई है ना, उसको एक बार मार्क कर लेना है। आपको ये देख लेना है कि क्या पीछे के हाई इसके आसपास तो नहीं है, जो पीछे के यहाँ पे हाई है कहीं इसके आसपास तो नहीं है। अब ऐसे कंडीशंस में ये हाई देख लेना है, मान लीजिए कि इसके आसपास है। अब इसका रिट्रेसमेंट बहुत ही छोटा हो जाता है इस हाई पे, तो इसको स्किप कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब ये इसके करीब करीब का हाई आपको मिल रहा है, मान लीजिए 30%, 35%, 40% का रिट्रेसमेंट मिल रहा है, यहाँ 50%। तो ऐसे कंडीशंस में इसको मार्क कर लीजिए और आप ये बना करके दिमाग में चलिए कि मार्केट्स यहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकता है, पीछे के हाई तक रिट्रेसमेंट कर सकता है, फिर उसके बाद ब्रेकआउट्स होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मतलब मार्केट्स में ब्रेक कंटिन्यू होने के चांसेस ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए कि कई बार ये हाई के ऊपर ही रिट्रेसमेंट यहाँ पे करके फिर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो ये इस तरह से फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर बाद में चल करके इसका रिट्रेसमेंट होगा, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो जो पीछे के जो छोटे हाई होते हैं, यदि उस पर रिट्रेसमेंट करके मार्केट ब्रेक होता है तो आपको ट्रेड नहीं करना। जो उसके नज़दीक का होता है उसमें आपको ट्रेड नहीं करना। मान लीजिए कि यहाँ तक रिट्रेसमेंट कर लेता है, अब यहाँ तक रिट्रेसमेंट करता है तो फिर उसका मान लीजिए 50-60% रिट्रेसमेंट कर लिया, तो फिर वापस डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, तभी फिर ट्रेड का व्यू क्रिएट होगा। नहीं तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा यहाँ पे ट्रेड करने का, फिर आपको यहाँ पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब देखिए, मैं जो पॉइंट्स अभी मैंने बताया एक बार मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ क्लियर, एक बार मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से बता देता हूँ, 5-10 सेकंड में। जैसे मान लीजिए कि साइडवेज रेंज में आप ट्रेड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह से यदि ब्रेकआउट ऊपर हो रहा है तो आपको रिट्रेसमेंट लेवल इसके नज़दीक मतलब इसके आसपास दिख रहा है, तो ये सपोर्ट पे आने दीजिए। फिर ब्रेकआउट के बाद आप डिसीजन वो जो है लीजिए। अब मान लीजिए कि यहाँ से नीचे ब्रेक होता है, तो ऐसे कंडीशन में यदि रिट्रेसमेंट छोटा सा रिट्रेसमेंट ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ तक रिट्रेसमेंट करने दीजिए। उसके बाद फिर जो है व्यू बनाइए। आपने अक्सर देखा होगा, ये देखिए ग्रुप में कितने बार आपने देखा होगा, ये देखिए कितनी बार आपने देखा होगा, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमने ब्रेकआउट के बाद भी और ब्रेकआउट के पहले भी ये कंडीशन हम लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको और दिखा, देखिए बहुत सारे चार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या मार्क कर रखा है कि यदि मान लीजिए कि मार्केट ये जो हाई दिख रहा है ना आपको, सॉरी ये जो लो दिख रहा है, इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करेगा। यहाँ पे ये जो लाइन एक पतला सा आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, तो फिर यहाँ तक हमने टेस्ट नहीं करवाया हुआ है, ट्रेंड का है। ठीक है, तो कभी कभी सिचुएशंस अलग अलग होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग चीज़ें आपको वहाँ पे अप्लाई करना होता है। अब देखिए ये सपोर्ट था, सपोर्ट से पहले आप ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ पे ये पीछे का यदि आप देखेंगे तो इसको आप इस तरह से मार्क करेंगे
इस तरह से मार्क करेंगे तो इसके करीब करीब आएगा, फिर इस तरह से आपका ब्रेक होगा। यह हमने नीचे पीछे के लेवल्स जो पीछे के लो था ना उसको मार्क करा हुआ है। तो ये आप लोगों को देखेंगे यहाँ से आप करेंगे तो इसके करीब करीब ऐसा होता है सिचुएशन, तो हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जैसे मान लीजिए ये देखिए ध्यान से, ये लेवल ये इसका जो हाई लो बना हुआ है यहाँ पे, इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे टेस्ट करेगा, उसके बाद फिर हम सॉर्ट कर सकते हैं कि ये वापस एग्जैक्ट ये पॉइंट को जाकर के यहाँ पे देखिए छोटे छोटे हाई बने हुए, यहाँ पे देखिए हाई बने हुए हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आप देखिए कितने सारे डेली हम लोग चार्ट शेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये तो चलिए पैटर्न्स का है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर एग्जैक्ट ये हाई को टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये अलग मैंने सीन बताया नहीं। जैसे मान लीजिए ये चैनल में वापस आ जाता है, तो वापस यदि ये चैनल में आ जाता है तो यहाँ तक ये वापस नीचे गिरता है और यहाँ तक इसके आसपास आता है, तो वापस रिट्रेसमेंट करने के बाद हम लोग यहाँ तक के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये सीन भी मैंने बताया नहीं है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ध्यान में रखिए। तो पहला तो ये इस तरह से आपको ध्यान में, पहला ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि ट्रेंड में यदि चल रहा होता है तो आपका इस तरह से मान लीजिए कई बार ऊपर चढ़ जाता है और 50-60% रिट्रेसमेंट करता है, उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है, तो आप ऐसे कंडीशंस में बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से ट्रेंड बना करके। अब मान लीजिए कि इस तरह से यदि अप ट्रेंड में हो रहा होता है तो ऐसे कंडीशंस में आपका यहाँ से यदि रिट्रेसमेंट करता है तो कई बार यहाँ तक मान लीजिए छोटा ब्रेकआउट होता है तो आपका इस यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने दीजिए। मान लीजिए बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट होता है तो 50-60% रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद फिर इस तरह से हम पैटर्न टाइप बने तो फिर उसके बाद ये पॉइंट्स पे आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में, अब जैसे मान लीजिए कि ये जैसे मान लीजिए कि चलिए ठीक है उसको बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई सा भी स्टॉक्स, जैसे मान लीजिए कि यदि मैं देखूँ यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि देखिए सारे स्टॉक्स में हर पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए मैं एक बार ये लगा लेता हूँ, देखिए यदि मैंने इधर रेक्टेंगल को मार्किंग किया हुआ है, ये देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्या है, सपोर्ट है। उसके बाद देखिए सॉरी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे नीचे से देखेंगे रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट होने के बाद सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ तो रिट्रेसमेंट यहाँ तक किया, छोटा ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद फिर ऊपर का व्यू हो सकता है तो रिट्रेसमेंट यहाँ तक करने दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यदि नीचे ब्रेक होता तो रिट्रेसमेंट यहाँ पे करता, उसके बाद फिर देखिए और भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए और भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से ब्रेकडाउन हुआ, अब यहाँ से देखिए ये पॉइंट से मार्केट ब्रेक हुआ, तो ऐसे कंडीशंस में आप पीछे का जो हाई है इसको आप मार्क कर लीजिए। ये देखिए यदि मान लीजिए कि पीछे यदि इस तरह से दिख रहा है तो आपको क्या करना है, ये पीछे के ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए इसका पूरा का पूरा ये जो हाई बना हुआ है ये सब आप मार्क कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है, इसके करीब करीब मार्केट लगभग यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है ब्रेकआउट होने के बाद। ये देखिए इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर वापस मार्केट का ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में आप जो है जैसे मान लीजिए ये ट्रेंड का ब्रेकआउट हो रहा है तो कई बार हाई के ऊपर भी रिट्रेसमेंट करता है, जो पीछे मैंने दिखाया हुआ है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो आपको देखने को मिलेगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ठीक है। ऐसे बहुत से स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब सब स्टॉक्स में ऐसा सीन क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यदि आप देखेंगे इसके, यदि मैं आपको ये हाई को मार्क करके दिखाऊं तो ये इसके करीब करीब मार्केट यहाँ पे आया हुआ है, इसके करीब करीब आप देखिए यहाँ पे, चलिए उसको तो छोड़ देते हैं। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये देखिए ये तो पूरा का पूरा यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए मैं इसको थोड़ा पीछे करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा जूम इन करके मैं थोड़ा सा इसको ये देखिए पीछे में, ये देखिए यहाँ पे ये ध्यान से देखिए ये बना हुआ है। उसके बाद ये यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे टेस्ट किया, उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर किया। तो देखिए ध्यान से, तो ये ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे सपोर्ट लिया तो एक आपको पता है कि ऊपर से जब मार्केट ये पॉइंट से सपोर्ट ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में कंटिन्यू हो सकते हैं, इसके चांसेस ज़्यादा है यदि ब्रेकआउट होते तो, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट जो है आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ यहाँ पे जब आप चेक करते हैं इसको तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे जो है सिखा जाता है और बहुत कुछ यहाँ पे आपको दिखा जाता है, ठीक है। इसलिए आपको इन चीज़ों को जरूर मद्देनज़र रखना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। और इसको ज़रूर ध्यान में जो है रख करके चलिए, नहीं तो फिर आपको थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में जैसे मान लीजिए कि चलिए ये तो हाई है, इसके पहले ही रिट्रेसमेंट किया हुआ है, ये कंडीशंस तो मैंने बताया नहीं, अभी आपको बताऊंगा आगे चल करके कभी ऐसा टाइम मिलता है। देखिए बहुत से स्टॉक्स है ऐसे, ये देखिए ध्यान से यहाँ पे यदि ऐसे डालेंगे, ये इसके हाई के ऊपर आया मार्केट ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो ध्यान से आप देखिए, तो ये हाई के ऊपर जो है मार्केट यहाँ पे आया हुआ है। ये मैं इसको जूम इन करूँ तो आपको दिखेगा, ये देखिए दिख रहा है आपको,
इसके ऊपर आया मार्केट, यहाँ पे टेस्ट किया, उसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ। तो ऐसे कंडीशंस तो कितने कंडीशंस आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कंडीशंस का कोई वो नहीं है, कमी नहीं है, बस आपको ये है कि उसको टेस्ट करने है। अभी जाइए आप इसको टेस्ट करिए और टेस्ट करके फिर आपको जो है वहाँ मजा आएगा देखने में। हर पॉइंट्स पे आपको सपोर्ट पे रिट्रेसमेंट करते हुए, रेजिस्टेंस पे रिट्रेसमेंट करते हुए, आपके हर एंगल्स पे, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, पैटर्न्स में, चैनल ब्रेकआउट, मान लीजिए कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स ब्रेकआउट या फिर जितने पैटर्न्स है उसके ब्रेकआउट्स पे, हर एक पॉइंट्स पे आपको छोटे छोटे रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। तो आपको जरूर उसको जा करके देखना चाहिए और उसके ऊपर जो है आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। यदि जो भी लोग अपना प्राइस एक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में देखिए आप जा करके वहाँ पे पूरा वो स्टेटमेंट पूरा डाला हुआ है, तो उसको एक बार चेक कर लीजिए। देखिए वही लोग ज्वाइन करें जो लोग सच में सीखना चाहते हैं, जिनका विजन है कि आगे बढ़ना है और आगे बढ़ करके कुछ करना है हमें। नहीं तो बाकी देखिए आपका कोई मतलब ही नहीं रहता। यदि आप मेहनत नहीं करना चाहते तो कोई मतलब नहीं। क्विक या फिर क्विक ऐसे बोल सकते हैं मनी या फिर क्विक ट्रेडर बनने के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो है यहाँ पे आपको समय देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और एक लंबा टाइम पीरियड जो है बना करके चलना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत से वीडियो इसके ऊपर बनाए हुए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है चर्चा नहीं करूँगा। नहीं तो आप देखिए, मान लीजिए कहीं भी आप ज्वाइन करते, कहीं भी आप सोचते कि मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ जल्दी 1 महीने 2 महीने में, तो फिर वो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा और आपका समय वेस्ट हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। कहीं भी कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको गाइडेंस, आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट, आपके जो एक तरह से कह सकते हैं साइकोलॉजी मैनेजमेंट, ये सब होते हैं, ये सब आपको करने होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने क्विक गए वहाँ पे, तो एक एक पॉइंट्स को ध्यान में रखने, तो क्वांटिटी को मैनेजमेंट करना होता है, उसके ऊपर कमांड करना होता है। ये सारी चीज़ें होती है जो एक प्रोसेस होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है, तभी जा करके लोग एक ट्रेडर बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना है। देखिए ग्रुप में आप जा करके वैसे भी जो लर्निंग के लिए हैं, देखिए ये ग्रुप्स आपके लिए फ्री है, जो भी लर्नर्स हैं उनके लिए है और जो कॉल लेने वाले हैं उनके लिए नहीं है। तो आपके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ग्रुप, उस वहाँ पे जा करके आप बहुत सारे लर्निंग सीख सकते हैं। लाइव मार्केट में हम लोग अपडेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है थोड़ा सा भी, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में, जितने भी है ना आपके पास ग्रुप्स वगैरह सब, जो आप एक सर्कल है आपका फैमिली ग्रुप, वहाँ पर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सीखने वाले ना वो आ करके सीख सके। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।